नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार डीएलएड 2023 हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि शब्द से है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों कि शब्द में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, ये देखिए शब्द का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कीजिएगा सभी लोग। चलिए, बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा 4। ठीक है ना। इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्द की उत्पत्ति के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन है। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है दोनों तरफ। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है। जैसे कि यहां पर देखिएगा, विद्या प्लस आलय। अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा। ये विद्या निकलेगा, आलय का मतलब घर होगा। तो इस तरह से निकलना चाहिए, लेकिन रूढ़ कहता है कि कोई भी अर्थ नहीं निकलता अगर उसका खंड किया जाए तब। जैसे यहां पर देख सकते हैं, तो ऑप्शन में देखिए, ए वाचनालय, बी समतल, सी विद्यालय, डी पशु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल सुंदर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पशु। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यदि आप ये तीनों का संधि विच्छेद कीजिएगा तो दोनों का अर्थ निकलेगा, लेकिन यदि आप प प्लस सु का संधि विच्छेद कीजिएगा तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। सो दैट्स व्हाई आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए साथ में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। तीसरा, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ का मतलब पहले समझ लीजिए होता है क्या है, बहुब्रीहि। जिसका तीसरा अर्थ निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों योग रूढ़ बोलते हैं। ठीक है ना। जिसका तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे नील है कंठ जिसका अर्थात शंकर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, यानी तीसरा अर्थ निकलता है, उसी को योग रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन बताइएगा, पवित्र, बी में कुशल, सी विनिमय, डी जलद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जलद। जो जल से उत्पन्न हुआ है उसे जलद, जैसे कमल का फूल क्या होता है, जल में ही खिलता है, इसलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है क्या, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस शब्दों में आता है। परीक्षा जो है वो आपका कैसा शब्द है। ऑप्शन तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। परीक्षा जो है वो कैसा शब्द है, चलिए बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, तत्सम। परीक्षा जो है वो आपका संस्कृत रूप में है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तत्सम, यानी कि संस्कृत का रूप। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या। क्वेश्चन कहता है मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट जो है वो कैसा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। मजिस्ट्रेट बताइएगा करेक्ट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विदेशज। क्या होगा? विदेशज। विदेशज जो होते हैं आपका अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी। तो यह जो है मजिस्ट्रेट वो अंग्रेजी शब्द जो कि ब्रिटिश विदेशज है उससे जन्म हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो हमारे देश जो कि अपने देश में जन्म हुए हैं? याद कीजिएगा, ऑप्शन ए अग्नि, बी प्रार्थना, सी में हो जाएगा दोस्तों खेत और डी में हो जाएगा लोटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो अपने देश में जन्म हुए हैं? अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों और समझिएगा, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी कोई नहीं। जो अपना खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, समझिएगा दोस्तों, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। बताइएगा यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पंकज, डी पाठशाला, सी दीन, डी शंकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए बहुत सुंदर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सो दैट्स व्हाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो है दोस्तों वो आपका किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विभावरी कैसा शब्द है? विभावरी कैसा शब्द है? तो यहां पर देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भवरा। भवरा को संस्कृत में बोला जाता है विभावरी। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहता है क्या। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिख रहा होगा आपको, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द ऑप्शन ए बैंक, बी में हो जाएगा मुंह, सी में हो जाएगा मर्म और डी में हो जाएगा प्रलाप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रलाप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है और आप लोग भी सही आंसर दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोग आंसर करेक्ट देते रहिए। चैनल पर पहली बार नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सेशन को लाइक कीजिए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं और नए नए बातों जो कि आपको डीएलएड में देखने को मिले वैसा प्रश्न आपके लिए लाऊं। तो चलिए यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा शब्द देशज नहीं है जिसका देश में जन्म नहीं हुआ? ऑप्शन ए डिबरी, बी पगड़ी, सी ढोर, डी पुष्कर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा पुष्कर। पुष्कर जो है आपका ऐसे है, ठीक है ना, पुष्कर जो है आपका ऐसे है और यह संस्कृत रूप है। यह जो है दोस्तों आपका यह जो है आपका देश में नहीं जन्म लिया है। डिबरी हम लोग बोलते हैं, जो कि पहले के जमाने में हम लोग किरोसिन तेल जलाकर डिबरी जलाया करते थे।
पगड़ी लोग ज्यादातर पहना करते थे, ढोर होते थे, लोग एक जगह ढोर हो जाते थे, तो वो हमारे देश की भाषा में था। लेकिन पुष्कर जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा होता है, इसलिए ये गलत होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील जो है वो आपका किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, बी अरबी, और सी नंबर में हो जाएगा दोस्तों, सी में हो जाएगा तुर्की, और डी में होगा पुर्तगाली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? वकील जो है वो आपका कैसा है? तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, अरबी भाषा है। वकील जो है वो आपका अरबी भाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या समझिएगा, चाय, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, बी जापानी, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चाय कैसा शब्द है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चीनी। चीनी यानी कि चाय जो है वो आपका चीनी शब्द है, चाइना से लिया गया शब्द है। कैसा है? चाइना, यानी कि विदेशी शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो है वो आपका किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी डच, डी चीनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंच जो है वो आपका कैसा शब्द है? स्टेशन। चलिए बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। स्टेशन जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, समझिएगा, 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, संकर शब्द क्या है? संकर शब्द का अर्थ बताइएगा। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव शब्द, सी विदेशी शब्द, डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द जो होता है ना उसे किसे कहते हैं? तो ये बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये जो है अंग्रेजी फारसी मिलाकर बनते हैं, अंग्रेजी हिंदी मिलाकर बनते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं यहाँ दोस्तों, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसा शब्द है बताइएगा। 16 नंबर, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है। कैसा शब्द है बताइएगा। तो रेलगाड़ी जो है दोस्तों वो आपका संकर शब्द है। करेक्ट आंसर। कैसे? तो रेल जो है वो आपका अंग्रेजी है और गाड़ी जो है ये आपका हिंदी है, इसीलिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, संकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 17 क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या है? बानर का तद्भव रूप क्या होगा? बानर, पहले के समय में युगी ऋषि मुनि बोला करते थे बानर। बानर शब्द बोला करते थे ना पहले के लोग, इस ऋषि मुनि जो होते थे वो क्या बोला करते थे? बानर। तो ऑप्शन ए बानर, बी बंदर, सी बांदर, डी बांदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बंदर, ठीक है ना। चलिए गुड। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द है जो संस्कृत का रूप है? ऑप्शन ए उद्गम, बी खेत, सी में आपका कोट, और डी में हो जाएगा दोस्तों, डी में हो जाएगा अजीब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिएगा जो आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कहने का मतलब दोस्तों संस्कृत शब्द, उद्गम। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा ए? क्योंकि उद्गम है। उद्गम यानी कि कहीं से निकल रहा है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है हम लोग बोलते हैं ना, तो उद्गम स्थान हिमालय है गंगा का। तो ये आपका संस्कृत शब्द हुआ, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अपील शब्द है, अपील कैसा शब्द है जी बताइएगा, अपील कैसा शब्द है? अपील ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो अपील कैसा शब्द है? अपील, अपील कैसा शब्द है बताइएगा। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज शब्द। आई अपील टू यू, हम लोग अंग्रेजी में कोर्ट में क्या करते हैं, भाषण लेटर लिखते हैं तो अपील करते हैं, APPEAL अपील। हिंदी में भी उसका हम लोग यूज करते हैं, यानी कि अंग्रेजी का हिंदी में यूज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। चलिए बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन, मगही शब्द है, मगही आपका कैसा शब्द है बताइएगा। मगही जो है दोस्तों वो आपका कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मगही कैसा शब्द है? तो यहां पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मगही जो है आपका तद्भव रूप है। कैसा है? तद्भव रूप है। तो इतना ही हम लोग आज रखते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे की अपडेट जानेंगे और आगे के एमसीक्यू जानेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, और आपने नोट नहीं किया है तो सीरियल वाइज नोट करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।